हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। The Hierophant, the Tower, 9 of Swords, 9 of Pentacles, and 9 of Wands. Okay. So, 9 of Swords है। 9 of Swords के होने का मतलब है regret। रिग्रेट भी ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी गहरा रिग्रेट, क्योंकि द टावर का घर है तो लगता है जैसे अचानक से ही कुछ चेंज हो गया हो। आई थिंक इस पर्सन ने जो भी चूज़ किया था आपके ऊपर, या जिस भी पर्सन में इस पर्सन की दिलचस्पी थी, या जो भी इनका वेल विशर नज़र आ रहा था, वो अब अचानक से ही इन्हें सारी प्रॉब्लम्स की जड़ नज़र आने लगा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आने लगा है अपने जीवन में। सो आई थिंक आपके पर्सन को कुछ रियलाइज हुआ है। ओके। और अफसोस की बात यह है कि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ उस पॉइंट पे उनके सामने आया जब वो कुछ बदल नहीं पाएंगे। ये इस वक्त अकेले ही रहना चाहते हैं अपने रिग्रेट के साथ, अपने प्रॉब्लम के साथ, अपने सैडनेस के साथ, बिकॉज उन्हें नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन भी है। ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्य है, तो ये पर्सन एक तरीके से ऐसा फील कर रहा है जैसे कि उन्हें कोई बेवकूफ़ बना गया, या उनको किसी ने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया कि वो बिल्कुल भी ट्रुथ को देख नहीं पाए। अब इन्हें एम्बैरसमेंट हो रही है, इन्हें शर्म आ रही है अपने किए पे, और ये सोच रहे हैं कि वो आपको कैसे फेस करेंगे। अगर आपको फेस करेंगे तो कहेंगे क्या, वो ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि वो गलत लोगों को चूज़ कर रहे थे और वो बहुत ही मैच्योर है, या उनसे गलती हो गई है। वो कैसे अपनी गलती मानेंगे, कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। वो सोच रहे हैं कि अगर वो अपनी गलती को मानते भी हैं या एक और कोशिश करते हैं तो क्या आप उन्हें दोबारा मौका देंगे, क्या उनकी बातों पे आपको ट्रस्ट होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अगर आप ट्रस्ट लूज कर दे टॉरस, तो फिर उस ट्रस्ट को दोबारा जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और वैसे भी आपके अंदर बहुत सेल्फ एस्टीम है, और इस पर्सन को पता है कि आप जो हुआ उसको आसानी से भूलने वाले नहीं हैं, एंड आप इसे एज अ लेसन ले रहे हैं। आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि आप इस पर्सन को कोई लेसन सिखाएं, आप सिर्फ लेसन सीखने पे फोकस्ड है। और वो लेसन ये है कि ऐसे लोगों में आपको दिलचस्पी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस पर्सन को लगता है कि ये लेसन आप ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही फील हो रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और आपको अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन करना सीख गए हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और खुश हैं। इनफैक्ट द हायरोफेंट के साथ ये पर्सन अपने मन की आवाज़ सुन रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि इनकी सोल की ज़रूरत है आप, और इनके सोल ने ही इन्हें आपसे मिलवाया था। उनके पास एक मौका था एक ऐसे पर्सन को पाने का जो कि उनके ड्रीम्स जैसा ही था, बट उन्होंने ये मौका गवा दिया। और अब 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन उन्हीं ड्रीम्स को देख रहा है जिनको कि वो पूरा कर सकते थे, और अब उन्हें लग रहा है कि ये ड्रीम्स उनके पहुंच से बाहर है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जानते नहीं कि इस रिग्रेट को वो कैसे ठीक करें और कैसे आगे बढ़ें। बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अभी भी विश कर रहे हैं कि काश आप उनके जीवन में वापस आ जाएं। रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ ठीक हो जाए। ओके। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस।
Seven of Swords, Two of Swords, Five of Cups, the Devil, the Emperor. Okay. So, Two of Swords का कार्ड है. अगेन ये पर्सन किसी क्रॉस रोड पे है. दो थॉट्स हैं, दो आइडियाज हैं जो दो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट हो सकते हैं, और ये पर्सन सोच रहा है कि उन्हें क्या चूज करना चाहिए, उन्हें क्या पसंद आएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या उनके लिए पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकली हो सकता है. क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन भूला नहीं है आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम. वो मिस करते हैं हर एक बात को. पास्ट की तरफ देखना ही एक चीज रह गई है उनके लाइफ में जो उन्हें खुशी देती है. बाकी सब कुछ उन्हें बेमायने लग रहा है. बहुत सारे सॉर्ड्स हैं. कोई एयर साइन हो सकता है जिससे कि आप डील कर रहे हो. हालांकि ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो साइन कोई भी हो सकता है, बट ये जो भी पर्सन है बहुत जल्दी जल्दी अपने थॉट्स बदलता है, और इसीलिए ये अक्सर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाते. और अब फाइव ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन इतना ज़्यादा पछता रहा है कि चाहता है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी होती पास्ट में जाके चीज़ों को ठीक करने की तो वो भी कर देते, बट अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बची है. हालांकि फिर भी उम्मीद ढूंढ रहे हैं. आपको देखते हैं, सोचते हैं कि क्या वो अभी भी कोई इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए, क्या अभी भी कुछ पॉसिबल है, और क्या वो कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. आई थिंक ये पर्सन फाइव ऑफ कप्स को देख के यही सोच रहा है कि शायद कुछ बचा हुआ है. रिग्रेट तो है, मगर उन्हें लगता है कि पॉसिबिलिटी भी है. जो कुछ आप दोनों के बीच बचा हुआ है वो भले ही सिंपल सी फ्रेंडशिप क्यों ना हो, भले ही एक दूसरे का फोन नंबर ही क्यों ना हो, अगर उतना भी बचा है तो उतना भी काफी है एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. ये पर्सन इस वक्त इसी तरीके से सोच रहा है. ओके. ऑल्सो द एम्परर के साथ इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप द एम्परर एनर्जी में हैं, और जब आप द एम्परर एनर्जी में होते हैं तो फिर कोई और आपका सामना नहीं कर सकता, कोई और आपके थॉट्स को नहीं बदल सकता, कोई और चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता. सो इस बात का इन्हें डर है कि अब आगे क्या होगा, क्या वो वाकई में आपका मन बदल पाएंगे. ये पर्सन वैसे भी ये देख रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, पहले से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट है, पहले से ज़्यादा आप सेल्फ कंट्रोल्ड नज़र आ रहे हैं. आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, और इस सिचुएशन में इस पर्सन के लिए कुछ भी कह पाना या कर पाना मुश्किल हो रहा है. इन्हें पता है कि जब आप जिद पे आ जाते हैं तो फिर सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना ही पड़ता है, या सामने वाले को गिव अप करना ही पड़ता है. तो इस पॉइंट पे वो सोच रहे हैं कि शायद आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आप बहुत ईगो सेंट्रिक हो गए हैं, और उन्हें पता है कि ऐसा क्यों है. वो जानते हैं कि वो इसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकते. अब वो सोच रहे हैं कि क्या थॉरस के क्लोज भी जाना पॉसिबल है, क्योंकि ये डेविल का कार्ड देख रहे हैं. इस समय इस पर्सन को आपका ये जो ईगो है वो डेविल की तरह नजर आ रहा है. ये पर्सन आपके ईगो को ब्लेम कर रहा है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ब्लेम कर रहा है. उन्हें ये सब चीज़ें अभी फेस नहीं करनी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको उनसे दूर ले जाएंगी. बट ये डेविल उनके लिए डेविल है, आपको ये चीज़ें प्रोटेक्ट कर रही हैं. ओके थॉरस, तो आपको अपने अंदर किसी तरह की चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है. आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. द वाइल्ड विंड्स. ओके, तो वाइल्ड विंड्स आपसे कह रहा है कि वक्त इनके लिए आसान नहीं है, और ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक आपकी ही तरह. बट इनके लिए चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं क्योंकि इनसे गलती हुई है. तो ये चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते रहते हैं, रिग्रेट भी करते हैं, बट कभी कभी इन्हें लगता है कि वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे, तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं.
जो कुछ भी अभी तक सरफेस के नीचे था वो सरफेस के ऊपर आ चुका है। ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।